बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस डेमो सेशन के अंदर मैं आपके सामने ईपॉस लाइव का एक ओवरव्यू प्रेजेंट करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मेनली क्या क्या फ़ीचर्स हैं और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपके सामने ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मेन जो फ़ीचर्स हैं इसके अंदर वो हमने एनालाइज किए हुए हैं और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर के हवाले से मैं आपको उसकी स्क्रीन्स और उसके डिफरेंट फीचर्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो इसमें आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कि ये एक रिटेल बिज़नेस सॉफ्टवेयर है और होलसेल बिज़नेस दोनों के लिए काम करता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने सेल्स को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी परचेजेस को मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं और आपके जो कस्टमर्स हैं और उनके लेजर्स हैं, ये सारे काम आपके इसी सिस्टम के अंदर सामने आते हैं। इसके साथ आप कर सकते हैं। अच्छा, आपको डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स मिलती हैं आपके इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। आपका जो कोटेशन का काम है इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपने FBR के IMS सिस्टम के साथ और इसी सिस्टम के अंदर आप अपने बेकरी के जो वेट स्केल मशीन के साथ उसके साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपके सामने SMS का एक फ़ीचर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसके अंदर वैरायटी ऑफ फ़ीचर्स हैं जो एक ही सिस्टम के अंदर आपके सामने मिलते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं और टाइम टू टाइम यही स्क्रीन आपके सामने आती रहेंगी। तो हम सबसे पहले अपने लॉगिन के ऊपर जाते हैं और लॉगिन करते हैं अपने सिस्टम के साथ। लॉगिन करने के बाद आप के सामने डैशबोर्ड आएगा और डैशबोर्ड के ऊपर दो तरह के डैशबोर्ड्स हैं। बुनियादी तौर पर ये एक मैनेजर का डैशबोर्ड है जिस पे आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइक आपने कोई परचेजेस के ऑर्डर आपने दिए में जो कि ओवरड्यू हो गए हैं या फिर आउट ऑफ स्टॉक इन्वेंट्रीज़ हैं, वो सारी लिस्ट आपके सामने आती है। ये आपको डेली सेल के हिसाब से ग्राफ की सूरत में बताते हैं। दूसरा कैशियर का एक यहाँ पे आपके सामने है ग्राफ जिसमें टॉप सेलिंग आइटम्स कौन कौन सी हुई उसके सेल्स के हिसाब से जो आज से चल रहा है कि टोटल कैश के ऊपर कितनी सेल हुई, क्रेडिट के ऊपर कितनी हुई, कोई पेमेंट्स हुई हैं तो उसका क्या निज़ाम है एंड इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको डैशबोर्ड के ऊपर मिलती है। यहाँ पे ऊपर आप देखें कि डिफरेंट टाइप के टैब्स हैं जो कि आपके सामने हैं और हर टैब के अंदर उससे रिलेवेंट जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती है। लाइक यहाँ पे कोटेशन से मुतालिक जितना भी काम है वो आपको यहाँ पे मिलता है। कोटेशन के अंदर कोटेशन की हिस्ट्रीज़ होती हैं और अगर आपने किसी कोटेशन को कन्वर्ट करना है सेल के अंदर तो यहाँ पे आपके पास कोटेशन आती है। मिसाल के तौर में एक आपको करके दिखा देता हूँ कि ये कोटेशन है जिसको हम यहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कन्वर्ट द कोटेशन इनटू न्यू सेल, यानी कि एक सेल अभी तक बनी नहीं है, आपने जस्ट कोटेशन दी हुई है और उस कोटेशन का आप अभी अप्रूवल आपके पास आ गया और उसको आप ट्रांजैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह के प्रोसेस है। इसी तरह यहाँ पे सेल्स के मुतालिक स्क्रीन है और सेल्स के मुतालिक यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक कैश के ऊपर कोई आप सेल बनाते हैं यानी कि वॉक इन कस्टमर्स हैं उनके आपने ट्रांजेक्शन्स बनानी है या फिर क्रेडिट के साथ आपने काम करना है या फिर आपने कोई रिफ़ंड करना है या कोई प्रॉपर पूरी इनवाइस रिफ़ंड करनी है या फिर आपके पास इस ऑप्शन के थ्रू कोई ऐसी पेमेंट जो कि आपने क्रेडिट पे दी हुई अभी जैसे आपने पेमेंट वसूल करनी है और उसको कोई सामान नहीं देना, लाइक ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि आपके सामने आती हैं। तो ये एक सेल स्क्रीन और यहाँ पे आप बार कोड के थ्रू सर्च कर सकते हैं और आप टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि गैंग, यहाँ पे लिखा हुआ है गैंग, तो ये गैंग सर्च होके जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे अगर कोई बार कोड होंगे 1 2 3 4 5 6 तो ये बार कोड के थ्रू भी सर्च होके आ जाएगा। यहाँ पे हम सर्चिंग क्राइटेरिया डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम जब भी कोई सर्चिंग करें तो सिर्फ बार कोड सर्च करें, बार कोड के अलावा कोई भी चीज़ सर्च ना करें, या फिर हम कहते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट सर्च करें बार कोड सर्च ना करें, या दोनों कर ले। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो जिस ऑप्शन के अंदर आपने सर्चिंग क्राइटेरिया ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और ये हमारे पास सेल्स कार्ट है और सेल कार्ट के अंदर आप बार कोड के साथ डबल क्लिक करके माउस के साथ भी कर सकते हैं, कीबोर्ड के साथ भी कर सकते हैं। लाइक मैं कीबोर्ड के साथ कर रहा हूँ तो ये कीबोर्ड एंटर क्वांटिटी कितनी है, हमने कहा 3 क्वांटिटी, एंटर मारा तो ये क्वांटिटी आ गया। तो यहाँ पे नीचे आपके पास यहाँ पे टोटल इनवाइस आ रही है कि इस वक्त आपकी जो ओवरऑल इनवाइस अमाउंट ये है।
इसी तरह यहाँ पे कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स में कस्टमर के मुतालिक आपके आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं और उनकी सारी डिटेल्स हैं जो यहाँ पे आपके सामने हैं। इसी तरह आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इस वक्त हमारे पास ये सारी इन्वेंट्रीज़ हैं। और नीचे वाला सेक्शन बेसिकली बेचिंग का एक ऑप्शन आता है कि जिसके अंदर आपके एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम डिफरेंट बेचेस में आती हैं और वो आपको यहाँ पे मैनेज करनी होती है, तो वो फिर बेच के हवाले से कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बेचिंग वाला ऑप्शन है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जस्ट क्लिक होगा, अगर कोई उसका पेज बना होगा तो उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल कि कब कब परचेज़ हुआ, किस किस प्राइस के ऊपर हुआ, वो सारी यहाँ पे डिटेल्स मिलती हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे सप्लायर्स हैं और सप्लायर्स के अगेंस्ट उनकी जो परचेजेज़ हैं, लाइक इस सप्लायर के अगेंस्ट मैंने देखा कि इनसे ये मैंने परचेज़ किया हुआ, फिर ये मैंने परचेज़ किया, तो परचेज़ की सारी डिटेल फिर नीचे आती है। तो इस सप्लायर की सारे परचेजिंग की डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। इसी तरह यहाँ पे जो आप परचेजिंग करते हैं एक्चुअल में, जो आपने यहाँ पे देखा, फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर नंबर 16 है, तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर 16 जो है सर्च करेंगे तो ये ऑर्डर नंबर 16 एग्जैक्टली ये आपके सामने ऑर्डर नंबर 16 है और ऑर्डर नंबर 16 के अंदर जो डिटेल हैं वो आपके सामने है। सो इस तरीके से सारी डिटेल आपको परचेजिंग से मतलब यहाँ पे फिर अकाउंटिंग, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है जो कि यहाँ पे आपके सामने है और इसमें फिर आपके सामने अपनी अपनी डिटेल्स हैं। ये एडमिन का सेक्शन है, यहाँ पे आप अपने जितने यूज़र्स हैं वो बना सकते हैं। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन है सेटिंग के हवाले से कि कोई कस्टमर की कैटेगरीज़ को रीडिफाइन करना है या रीनेम करना है या नया ऐड करना है, या इसी तरह इन्वेंट्रीज़ की कैटेगरीज़ को आपने ऐड रिमूव करना है, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री के सेक्शन से में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सेल ट्रांजैक्शन का टाइप्स हैं, आप यहाँ पे उनके स्टेटस को देखते हैं। ये डिस्काउंट्स हैं कि अगर आपने कोई डिस्काउंट ऐड करना हो रेंज वाइज, यानी कि आपने मिसाल के तौर पर वो फिर आगे इस फीचर लिस्ट के अंदर भी यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि डिस्काउंट्स का जो भी यहाँ पे देखें डिस्काउंट के फीचर ये सारे लिखे हुए हैं कि ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर मिलते हैं। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास ये टेम्पलेट्स हैं एसएमएस के हवाले से कि एसएमएस का आप टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, कैसे उसके अंदर फील्ड्स ऐड करते हैं, यहाँ पे उसकी सारी हिस्ट्री और क्यू के बारे में सारी डिटेल्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे उसके एफबीआर की जो कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से सारी सेटिंग्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपका इनवाइस जो A4 साइज़ का इनवाइस आता है उस हवाले से आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से यहाँ पे सेटिंग है, मतलब यहाँ पे ये बैकअप आप लिख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे आपके पास हैं। इसी तरीके से ये अकाउंटिंग से मुतालिक आपकी सारी यहाँ पे सेटिंग्स होती हैं और अकाउंटिंग की जो जर्नल एंट्रीज़ और बाकी जो ऐड रिमूव करना होता है वो यहाँ से होता है, उसके बारे में जो सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पे होती है। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू है जो कि इस सिस्टम के बारे में है और मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स आपके सामने मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। और ये हमारे नंबर्स हैं, अगर कोई भी राब्ता करना हो, इस बारे में मज़ीद मालूमात लेनी हो, कोई प्रॉपर डेमो आपको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आई होप कि आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा और मज़ीद मालूमात के लिए अगर आप इस हवाले से रब्ता करना चाहते हैं तो ये ईमेल एड्रेस भी है आपके सामने, हमारे फ़ोन नंबर्स भी हैं, आप किसी को भी कॉल करके मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।